बात अब हरदा की करते हैं, जहां अग्निकांड के जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मध्य प्रदेश का हरदा जिला जो कि लगातार धधक रहा है। अग्निकांड के जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने गोदाम को सील करने के आदेश दिए थे। तत्कालीन एसडीएम जिनकी रिपोर्ट पर ये आदेश दिए गए थे कि इस गोदाम को सील कर दिया जाए। तत्कालीन एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। जांच रिपोर्ट कलेक्टर के सामने आई तो उन्होंने एसडीएम को इसे सील करने को कहा। सुरक्षा मानकों के पालन न करने पर यह प्रतिवेदन दिया गया था। कलेक्टर ऋषि गर्ग के आदेश पर माल सिंह भैडिया ने स्टे दिया था। 5 सितंबर 2023 तक फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आपको जानकारी दे दें, स्टे के बावजूद भी मालिक राजेश अग्रवाल ने इस फैक्ट्री को खोल लिया था और इसे शुरू कर दिया गया था। बड़ी खबर है इस वक्त की। फैक्ट्री जो कि कई लोगों को लील गई। अब ये बता दें आपको कि इस फैक्ट्री में ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी हादसे हुए हैं। इस फैक्ट्री में पहले भी ब्लास्ट हो चुके हैं, वो आपको बता देते हैं। 2015 जब पहली बार यहां पर धमाका हुआ था और 2 लोगों की जान 2015 में हुए धमाके में गई थी। उसके बाद 2021 में एक बार फिर से फैक्ट्री मालिक को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जमानत पर फैक्ट्री मालिक अभी भी बाहर है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बता दें आपको, 2015 के बाद 2017 और 2022 में यह हादसे हुए। गोदाम में परमिशन से कई गुना ज्यादा बारूद का स्टॉक था। 15 किलो पाउडर की क्षमता स्टोरेज का लाइसेंस मिला था, लेकिन उससे ज्यादा का था। सरकारी कागजों पर लाइसेंस सस्पेंड और काम बराबर चलता रहा। पटाखों के स्टोरेज के 2 लाइसेंस राज्य सरकार से मिले थे। एक लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है, दूसरा 2023 में सस्पेंड किया गया। राजेश सोमेश अग्रवाल जिनकी 5 फैक्ट्रियां, लेकिन किसी में भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं। तो इस खलनायक फैक्ट्री के जो खलनायक थे वो राजेश और सोमेश, जो कि जमानत पर बाहर चल रहे थे। हाईकोर्ट में ये मामला अभी विचाराधीन है। ये 2 देखिए, इन आरोपियों को आप देखिए, ये है वो जिम्मेदार जिनके कारण वहां पर लाशों के ढेर लग गए, शव मलबे में तब्दील हो गए। सोमेश अग्रवाल फैक्ट्री मालिक और राजेश अग्रवाल मुख्य आरोपी। ये भी फैक्ट्री मालिक है, लेकिन रफीक सुपरवाइजर है, जिसे पूछताछ के लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये है वो जिम्मेदार जिनके खिलाफ अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये हरदा की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती। हरदा की हृदय विदारक दर्दनाक तस्वीरें जो मिली हैं, उनके सबसे बड़े गुनहगार ये हैं, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो देखिए, जो इससे के बाद फैक्ट्री कैसे खुली, सील से के बाद कैसे खुली। अग्निकांड के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। कलेक्टर ने गोदाम को सील करने के आदेश पूर्व में दिए थे। तत्कालीन एसडीएम जिनकी रिपोर्ट पर ये आदेश दिए गए थे, क्योंकि मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। तत्कालीन एसडीएम जो श्रुति अग्रवाल थी, उन्होंने कलेक्टर को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था फैक्ट्री में, इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। उसके बाद कलेक्टर ऋषि गर्ग के आदेश पर माल सिंह भैडिया ने इसे स्टे दिया था, लेकिन 5 सितंबर 2023 तक फैक्ट्री को सील करने के आदेश भी थे। स्टे के बावजूद मालिक राजेश अग्रवाल ने फैक्ट्री को खोल लिया और वो लगातार चलाई भी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि प्रशासन को या तो इसकी भनक नहीं हुई या भनक होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस मामले में आपको बता दें कि प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कलेक्टर ऋषि गर्ग से बंसल न्यूज संवाददाता सूरज शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर खास बातचीत की है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। हरदा कलेक्टर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, हम लगातार रेस्क्यू देख रहे हैं, अभी क्या अपडेट है सर? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चालू है और कोई भी हमें नई कैजुअलिटी नहीं मिली है। कल का रात का जो फिगर था 11 कैजुअलिटी वही है। को लेकर बताया कि अनफिट थी फैक्ट्री, पहले सील कर दी थी, लेकिन स्टे मिल गया। तो उसमें हमने कार्रवाई भी की है और उसमें 4-5 लाइसेंसेस थे, तो और गहन जांच जो शासन स्तर से समिति है वो जांच करके ही फिर आपको असली निष्कर्ष बता पाएगी। सील फैक्ट्री को फिर से ओपन करने के लिए स्टे दिया गया, उसके बारे में डिटेल्स जांच के बाद ही हम बता पाएंगे प्लीज। तो देखिए, बिल्कुल इसको लेकर जांच की जा रही है कि आखिर जब फैक्ट्री सील थी तो उससे स्टे कैसे मिला, वापस फैक्ट्री कैसे खुली, 6 अलग अलग लाइसेंस थे, वो रिन्यू कैसे हुए, तमाम वो पहलू है जो जांच के बाद ही समझ में आ पाएगा। तो खास तौर से आधिकारिक तौर पर भी जांच की जा रही है कि आखिर
सील फैक्ट्री, अनफिट फैक्ट्री को दोबारा खोलने की अनुमति क्यों दी गई? दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, हरदा। तो देखिए, सील फैक्ट्री लेकिन फिर से वो कैसे खुली, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर खुली थी तो जब इतने